आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है बस्तर क्षेत्र में मिलेट्स की खेती से आत्मनिर्भरता। संगवारी हो मन बार बार मिलेट्स की खेती के चर्चा करथन, श्री अन्न की खेती के चर्चा करथन कि काबर मिलेट्स की खेती करके हमार किसान मन आत्मनिर्भर तो होबे करते। और मिलेट्स की खेती के बाद जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा येला जब हमन अपन मुख्य आहार में सम्मिलित करथन तो बीमारी छूमंतर हो जाते, दूर भाग जाते। केवल ये छत्तीसगढ़ या भारत में नहीं बल्कि पूरा देश में, पूरा विश्व में मिलेट्स के चर्चा हुआ थे। संगवारी हो ये विषय में चर्चा करे बर हमार संग में हवे आज के हमार माई पहुना डॉक्टर बीरबल साहू जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर। सर आपन के स्वागत है डॉक्टर साहब कार्यक्रम में। तो संगवारी हो अभी चर्चा रहा तो हमन आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ऊपर एक ठन फिल्म बने है, वो फिल्म घलो देखबो, सीखबो, जानबो कि कैसे मिलेट्स के खेती के का फायदा है, कैसे करे जाए। तो देखथन ये फिल्म ला। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। पहले बस्तर में कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार जैसे मिलेट्स की खेती ज्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग दूसरी फसलों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अब एक बार फिर मिलेट्स की खेती की ओर लोग बढ़ने लगे हैं और इससे किसान आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। किसान भाइयों, मिलेट्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। ये फसल खराब मौसम में भी अच्छी हो जाती है। बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए ये खेती बहुत फायदेमंद है। इससे किसानों का खर्च भी कम होता है और मेहनत भी कम लगती है। आज उस क्षेत्र के कई किसान भाई बहन फिर से मिलेट्स की खेती कर रहे हैं। सरकार और कई संस्थाएं किसानों को बीज और प्रशिक्षण भी दे रही हैं। महिला समूह भी मिलेट से लड्डू, बिस्किट और आटा जैसे उत्पाद बना रहे हैं। इन चीजों की बिक्री से गांव की महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है।
मिलेट्स खाने से शरीर को ताकत मिलती है किसान भाइयों, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए आज शहरों में भी लोग मिलेट्स खाना पसंद कर रहे हैं। इससे किसानों को अच्छा बाजार भी मिलने लगा है और उनकी कमाई भी पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। मिलेट्स की खेती बस्तर के किसानों को अब नई उम्मीद दे रहा है। ये खेती सिर्फ अनाज नहीं दे रही, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भी कर रही है। बस्तर जैसे क्षेत्र में मिलेट्स की खेती आज विकास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन चुकी है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य की आबोहवा खेती किसानी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती रही है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, बारिश के दिनों में अच्छी बारिश होती है और जंगलों से भरा वातावरण खेती को और बेहतर बनाता है। इसी वजह से यहाँ कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे खास अब मिलेट्स बनते जा रहे हैं, जिन्हें हिंदी में मोटा अनाज कहा जाता है। किसान भाइयों, बस्तर क्षेत्र हो या छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्र, अब जगह जगह पर महिला स्व सहायता समूह या अन्य सहायता समूह मोटे अनाज से लड्डू, कुकीज और दलिया बनाकर बाजारों में बेचने लगे हैं। आज छत्तीसगढ़ के किसान सिर्फ खेती नहीं कर रहे, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। ये बदलाव दिखाता है कि अगर परंपरा और मेहनत साथ हो तो खेती किसानी भी आत्मनिर्भरता का मजबूत रास्ता बन सकती है। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। आप मन के अगर मन में कोनो प्रश्न है तो हमारी टोल फ्री नंबर आप मन जरूर नोट करो। हमारा टोल फ्री नंबर संगवारी हो 1800-233-9418। एक बार संगवारी हो 1800-233-9418। एमा आप मन अपन प्रश्न करो और तुरंत एकर उत्तर पाओ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहबो कि मिलेट्स ला श्रेयन ला आज पूरा विश्व में सम्मान मिला थे। एकर मुख्य कारण का हरे कि अतेक आज पूरा विश्व होला सम्मान के दृष्टि से देखा थे मिलेट्स अपनावा थे। देखिए, मिलेट्स में यदि बात करते हैं तो इसका जो विशेष गुण है जी, जिसमें रेशे की मात्रा होती है और कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो अन्य अनाजों में नहीं पाए जाते, और इन्हीं औषधि गुणों के कारण इसकी खेती की ओर सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। और साथ ही साथ इसको ऐसे ज़मीन में उगाया जाता है जहां अन्य अनाज को उगाया जाना संभव नहीं हो पाता, अर्थात कंकरीली पथरीली जो ज़मीन होती है जिसको अनुपयुक्त मानते हैं अन्य फसलों की खेती के लिए, वो इन मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त है, या इन मिलेट्स की खेती के लिए इन ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है। और इसी कारण से जो हमारे प्रदेश में बस्तर क्षेत्र में विशेष रूप से ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जो जंगलों के बीच में, जिसमें मेड़ नहीं बना है, जहाँ धान की खेती नहीं करते हैं, उन ज़मीनों में इसकी खेती विशेष रूप से की जाती है। इसी कारण से ये अभी भी बस्तर क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय है। जी जी, बहुत अच्छा बात आप बताए डॉक्टर साहब। जैसे हमारे मैदानी क्षेत्र में भाठा करम नाठा का है, हाँ, तो भाठा करम नाठा नहीं है, मतलब भाठा में घलो हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाठा ज़मीन में के लिए ये उपयुक्त फसलें हैं और इसमें अन्य गुण भी पाए जाते हैं, जैसे सूखा सहनशील, पानी गिरता है और बीच में कई बार बहुत दिनों तक उसमें गैप हो जाता है वर्षा में, तो भी ये फसलें उपज देती है। इन्हीं गुणों के कारण ये अभी भी इन छोटे लघु एवं सीमांत किसान जो बस्तर के क्षेत्र के हैं उनके बीच में ये अभी भी प्रचलन में है। जी जी, डॉक्टर साहब, जैसे हमन हाँ बस्तर क्षेत्र के विशेष रूप से हमन चर्चा करत हन, बात करत हन, तो इसे का कारण है कि बस्तर क्षेत्र में मिलेट्स के खेती के रकबा बढ़ गया हवा, एकर कारण का हरे? इसका सबसे बड़ा कारण एक तो ये बस्तर क्षेत्र के जो कृषक हैं उनके आहार में ये पहले से भी सम्मिलित है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि यदि हम मिलेट्स के, जैसे कि इन गर्मी के दिनों की बात करें तो रागी का पेज पीते हैं, सुबह अगर रागी का पेज पी लिए तो दिन भर इनको गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात लू नहीं लगता। एक तो ये कारण।
दूसरा, बस्तर क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी टिकरा ज़मीन जिसको कहते हैं, जंगलों के बीच में भी है, तो ये ज़मीन जो है इन मिलेट्स की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ पे दूसरी फसलें नहीं ले सकते। और आजकल जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण अन्य फसलों के उत्पादन प्रभावित होता है, लेकिन मिलेट्स में अभी भी ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसको सहन शक्ति है, जिसके कारण से अभी भी इसकी उपज में प्रभाव नहीं पड़ता और आज भी ये किसानों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। जी जी डॉक्टर साहब, अभी हमारे एक फ़ोन कॉलर जुड़े हुए, हम ओकर से बात करता। किसान भाई राम राम, जय जोहार, अपन नाम बताओ और अपन प्रश्न करो। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बस्तर का क्षेत्र आप दिखा रहे हैं जहाँ पर ये मोटे अनाज की खेती हो रही है, ये तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र लगता है। तो ऐसी दशा में जहाँ पर अनहोनी है वहाँ ने होनी करके दिखा दिया वहाँ पे, तो ये मैं चाहता हूँ कि ऐसे मिसाल कायम हो मोटे अनाज के ऊपर, जो देश दुनिया में बस्तर का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम दूरदर्शन का सबसे आगे हो। जी जी जी, बस्तर अब पिछड़ा नहीं रहा, बस्तर बहुत आगे और विकास की गति से बढ़ रहा है। जी, बस्तर के बारे में कह रहे हैं कि आप वहाँ का अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये बस्तर क्षेत्र के नहीं बल्कि अभी तो विश्व में ये श्री अन्न जो है वो प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि इसके औषधि गुणों के कारण, और दूसरा इसमें कई बीमारियों की अवस्था में डॉक्टर इसको खाने की सलाह देते हैं। जैसे जो मधुमेह रोगी, मधुमेह से पीड़ित है, उनके लिए कोदो का चावल खाने की सलाह देते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कृषक हैं बस्तर क्षेत्र के, वो बहुत दिन भर मेहनत करते, जंगलों में जाते हैं, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में इस प्रकार के अन्न का सेवन करने से उनको कई बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ कई औषधि फसलों की भी खेती बस्तर क्षेत्र में होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बात अभी आप बताते रहे हो। एक बात हम जानना चाहबो, जैसे कि मिलेट्स में कौन कौन से अनाज आते, ओकरो बारे में हमारे किसान भाई बताओ, ताकि वो समय समय में ओमन अपन खेती में ओकर उपयोग कर सके, खेती कर सके ओकर। जी, इसमें मिलेट्स के अंतर्गत मुख्य रूप से जो लघु धान्य जिसको बोलते हैं, उसमें कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कंगनी, चीना, ये लघु धान्य के अंतर्गत आते हैं। और इसमें दो मोटे अनाज और हैं, जिसमें ज्वार है और बाजरा है। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के अनाज हैं जिसको मिलेट्स के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बात अभी जैसे पहले आप बतावत रहे हो कि मड़िया पिलीस तो दिन भर लू से बच जाते बस्तर के हमारे किसान भाई मन। हाँ, तो एक बात जैसे अभी डॉक्टर घलो कहा थे कि आप हम मुख्य जो आहार है ओमा मिलेट्स से सम्मिलित करो, मुख्य आहार जब लहू, शरीर जब लहू, ऐसे कहा थे। तो ओकर पीछे कारण का है कि मुख्य आहार में आप मिलेट्स से सम्मिलित करो, इसे डॉक्टर कहा थे कर कारण का है? देखिए, जितने भी अनाज वाली फसलें होती हैं उसमें ये मिलेट का स्थान इसीलिए है, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि इसमें रेशे की मात्रा होती है, जो अन्य अनाज में जैसे गेहूं है, चावल है, इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा चीज़, इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी इसमें इन मिलेट्स में पाए जाते हैं, जो दूसरे अनाज में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। बाकी जो प्रोटीन की मात्रा की यदि बात करें तो दूसरे जैसे अनाज में है वो मिलेट्स में भी पाया जाता है। इस तरह से दूसरे अनाज के गुण तो है ही, इसके अतिरिक्त ये और अन्य पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और रेशा की मात्रा, जो कि इसको श्रेष्ठ बनाती है। जी जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अभी एक बात तो हम जानना चाहबो कि मिलेट्स से खेती जो किसान भाई मन करत है या जो किसान भाई मन करना चाहते, तो मिलेट्स की खेती ल कब कब हम कर सकथन, कहाँ कहाँ कर सकथन? मैदानी एरिया में घलो का कुछ ऐसे मिलेट्स के जो हवा ज्वार बाजरा ओला भी हम कर सकथन का? वर्षा ऋतु में घलो कर सकथन का, या ग्रीष्म ऋतु में घलो कर सकथन का? एक बारे में हमारे किसान भाई बताते हो। बिल्कुल, ये जितने भी प्रकार के मिलेट्स हैं ये मुख्य रूप से खरीफ सीजन की फसल है, वर्षा ऋतु की, जिसमें इसके लिए जो आवश्यक है सबसे प्रमुख बात वो अच्छी जल निकास वाली भूमि, जिसको हम टिकरा कहते हैं, उसमें इसकी खेती की जाती है। और ये टिकरा ज़मीन
ऐसे कंकरीली पथरीली भी होती है तो भी इन मिलेट्स की खेती कर सकते हैं। जबकि जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में यदि इस प्रकार के भर्री या टिकरा मिलता है तो उसमें इन फसलों की खेती सुगमतापूर्वक की जा सकती है। और जैसा कि ज्वार और बाजरा की जैसे बात करें तो ज्वार और बाजरा के लिए भी टिकरा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें थोड़ी भारी मिट्टी जिसको उपजाऊ मिट्टी कहते हैं उसमें ज्वार की खेती अच्छी प्रकार से होती है। जी डॉक्टर साहब, एक बात हम जानना चाहबो, जैसे अभी हम वीडियो में भी देखत रहें, जैसे हम कोनो मेर जाथन बाहर में तो नाश्ता करथन, तो का मिलेट्स के खाद्य सामग्री में जैसे डोसा हम देखत रहें और कई ठन खाद्य सामग्री हम देखत रहें, तो वैसनो बनाए जा सकत का या का खाद्य सामग्री में बनाए जा सकत है जेकर से बाजार में और बढ़िया ढंग से एकर मांग रहा है और किसान बढ़ चढ़ करके एकर खेती ल करे और बढ़िया ढंग से वो आत्मनिर्भर बनन है? बिल्कुल, इसमें जो श्री अन्न है, मिलेट्स है, इसके विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जिसमें सरल रूप में यदि बात करें तो कोदो को चावल के रूप में या खिचड़ी बना करके इसका सेवन किया जाता है। और रागी जो है जिसको मड़िया कहते हैं बस्तर क्षेत्र में, इसका आटा बना करके इसको पेज के रूप में या मिक्सी रोटी के रूप में इसके बिस्किट भी बनते हैं, इसके केक भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से रागी के लड्डू बनाए जा सकते हैं, उसमें और दूसरे अन्य सामग्री मिला करके इसको और स्वादिष्ट बना करके बनाया जा सकता है। इसी तरह से कुटकी की यदि बात करें तो कुटकी का खीर बहुत अच्छा बनता है। और इसी प्रकार से जो सावा है, सावा का चावल और जैसे ज्वार और बाजरा की यदि बात करें तो उसका रोटी वैसे भी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है कि मिक्सी रोटी के नाम से लोग ठंड के दिनों में इसका सेवन करते हैं ताकि तंदुरुस्त रहें करके। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से इसका उपभोग कर सकता है कोई भी किसान। जी जैसे कि हमन हाँ विशेष रूप से बस्तर के किसान के बारे में भी चर्चा करत हन, तो बस्तर के जौन किसान मन है वो मन हाँ ये मिलेट्स की खेती करके कैसे मन आत्मनिर्भर होवत है, कैसे मन आत्मनिर्भर, कैसे मन प्रेरणा देवत है, हमारा किसान भाई मन बर प्रेरणा स्रोत बनत है। एकरो बारे में खासकर हमारे जो बस्तर के युवा किसान है, महिला किसान है, ये मन कैसे ढंग के आत्मनिर्भर होवत है, एकरो बारे में हमारे किसान भाई बताते हो। बस्तर क्षेत्र में जैसे इस मिलेट्स की खेती पहले भी होती रही है और पहले उतना ये लोकप्रिय नहीं था। वर्ष 2023 में जैसा कि पूरे विश्व स्तर पर इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया, उसके बाद से इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई और लोग इसके बारे में जानने लगे। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि सरकार की जो प्रोत्साहन योजनाएं, जिसमें पहले इसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रथम बार इसका प्रोक्योरमेंट कहना चाहिए, समर्थन मूल्य नहीं बल्कि संग्रहण मूल्य इसका घोषित किया गया, जिससे किसानों को और इसमें प्रोत्साहन मिला कि इस प्रकार के अनाजों की खेती करें तो भी विक्रय करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मांग, जैसा कि आप किसी भी सुपरमार्केट या बड़े मॉल में जाएंगे तो इस प्रकार के जो मिलेट्स के उत्पाद या मिलेट्स के अनाज आपको विभिन्न प्रकार के पैकिंग के रूप में मिलता है। ये इसकी लोकप्रियता को बताता है। साथ ही साथ जो सामान्य जनता है वो भी इसको क्रय करके इसके महत्व को जान रही है, इसलिए इसको क्रय करता है, जिसके कारण इसके बाज़ार में मांग भी बढ़ रही है। और मांग बढ़ने के कारण कई युवाओं को इससे रोज़गार भी मिल रहा है, इसके प्रसंस्करण करके, इसको विभिन्न प्रकार के पैकिंग करके, जिससे कि उनको अधिक आमदनी हो रही है, उसका मूल्य संवर्धन करके इसको विक्रय किया जा रहा है, जिससे रोज़गार भी मिल रहा है और इसके अधिक मूल्य भी मिल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बात अभी बताया है। प्रसंस्करण के बारे में आप मन कहते रहे हो, किसान भाई मन हाँ तो जैसे मिलेट्स की खेती करते, कोदो की खेती करते, रागी सावा लगावत है, कंगनी लगावत है, ओकर प्रसंस्करण के बारे में और बताते हो। काबर खेती ला तो कर लेते, लेकिन होते मुख्य बात प्रसंस्करण। जैसे कोदो हा खराब नहीं हुआ है, 25 साल 30 साल तक वो रखबे तब वो खराब नहीं हुआ, वो बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये ओकर बहुत औषधि गुण है भाई, वो धान और एकर अपेक्षा।
तो ओकर से ती हम एक बात जानना चाहबो कि ओकर प्रसंस्करण के बारे में आपन बताओ, ओकर प्रसंस्करण करके हमर किसान भाई मन कैसे ओला पैकिंग करके ओला आगे बढ़ सकते, बाजार में ओला बेच सकते, एकरो बारे में हमर किसान भाई बताते हो। बिल्कुल, जैसे कि अभी कोदो की बात कर रहे थे, कोदो में 5-6 लेयर रहते हैं उसके जो चावल है उसके ऊपर जी, जिस और यही सख्त जो उसका कोट रहता है, जिसके कारण कई वर्षों तक उसको सुरक्षित भंडारित करके रख सकते हैं। अर्थात इसके भंडारण की जो क्षमता होती है वो अन्य अनाज से की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, सुरक्षित रहता है, इसमें किसी प्रकार के कीड़े भंडारित अवस्था में नहीं लगता है। तो ये तो इसका गुण हुआ। जी, जी। अब दूसरी बात, जैसे प्रसंस्करण की करते हैं, तो प्रसंस्करण के लिए पहले महिलाएं इसमें ढेंकी, जांता, इस प्रकार के जो अपने देसी कहना चाहिए यंत्र है उसका उपयोग करके इसका प्रसंस्करण किया करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार की जो प्रोत्साहन योजना है, जिसके कारण करीब करीब बस्तर के सभी जिलों में इसका यांत्रिक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मशीनें के द्वारा इसका प्रसंस्करण होता है, जिसके कारण जो पहले श्रम साध्य कार्य था वो अब बहुत आसान हो गया है प्रसंस्करण के लिए मशीन स्थापित होने से। तो इस प्रकार की मशीन स्थापित होने से इसमें इसका चावल निकल जाता है, आटा बन जाता है, और जैसा कि हम इसमें मिलेट्स की बात करें तो इसमें मिक्स आटा बना सकते हैं। इस प्रकार से सभी काम मशीनों के द्वारा हो जाता है, जिससे कि इसके प्रसंस्करण करके मूल्य संवर्धन की दिशा में हमको और मदद मिल रही है किसानों को। ये बहुत बढ़िया बात आप बताया डॉक्टर साहब। पहली का हुआ कि ढेंकी रहा है, जाता रहा है, और जाता में दर ले, ढेंकी में कूट ले, बिल्कुल तो बहुत श्रम लगा पहली। अब तो बहुत बढ़िया बात है कि एक बार एक बात हम जानना चाहबो डॉक्टर साहब कि एकर लिए का सरकार प्रशिक्षण देथे, अनुदान देथे कि आप मन ये बिल्कुल अनुदान भी लो, प्रशिक्षण भी लो, सरकार मदद करते, तो कैसे कैसे रूप में मदद करते हमारे किसान भाई ला, ताकि मिलेट्स की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करे, आत्मनिर्भर हो हमारो किसान मन हो। एकरो बारे में अगर एक ना कुछ आवे शासन डाले तो ओकरो बारे में बताते हो। बिल्कुल, अभी वर्तमान में यदि हम बात करें तो बस्तर क्षेत्र में प्रायः सभी जिलों में सरकार के द्वारा इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्नत किस्म के बीज प्रदाय किए जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। उन्नत किस्म के बीज के साथ साथ इसके प्रसंस्करण के लिए जैसे स्थापित किए गए हैं, प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं, और साथ ही साथ इसके खेती करने के लिए सरकार ने इसके प्रोत्साहन स्वरूप 9,000 रुपये यदि धान के बदले कोई इन फसलों को लगाते हैं तो उसका प्रोत्साहन राशि भी किसानों को प्रदाय किया जाता है। साथ ही साथ इसके प्रसंस्करण के पश्चात विपणन के लिए भी कई जगह पे किसान इसमें सरकार के द्वारा विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं जिला मुख्यालयों में, और इसके साथ ही साथ इसमें मिलेट हब के हर जिलों में स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से इसको आसानी से विक्रय किया जा सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया बात मिलेट्स के बारे में अभी आप बतावत रहे हो कि ओकर जैसे बीज के बारे में भी, प्रमाणित बीज के बारे में काबर किसान अगर सोची कि हम बीज कहाँ से प्राप्त हो, एक संदेश बहुत संक्षेप में हम आपसे चाहते किसान भाई मतलब संदेश देते हो आप। बिल्कुल, यदि इसकी खेती करना चाहते हैं तो बीज की मांग किसान को पहले से करना पड़ेगा। प्रत्येक जैसे बस्तर क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो सभी सरकारी जो विभाग है, कृषि विभाग के द्वारा इसके उन्नत किस्म के बीज प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में जो बीज निगम के द्वारा स्थापित है प्रक्रिया केंद्र, वहाँ से इसके बीज प्राप्त कर सकते हैं, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न केंद्रों पर भी इसके बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां से किसान उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत कम समय में विस्तार से हमारे किसान भाई मतलब खासकर बस्तर के बारे में आप चर्चा करें, तो अब आप मन समय देने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, अभी हमन बहुत बढ़िया ढंग से मिलेट्स की खेती के बारे में चर्चा करत हैं, कैसे मिलेट्स की खेती लगा के आप मन आत्मनिर्भर हो सकते हो, बढ़िया इनकम आमदनी आप मन कमा सकते हो। एक बारे में विस्तार से चर्चा भी हमन करत रहे। अवैया बेरा में फिर बढ़िया गोड बात, नवा जानकारी, तकनीक, विधि लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। अब दो विदा जाए के बेरा हो गए हो संगवारी हो। जय जोहार।
है।